कन्या विक्रेंडो लोभा दंपति नाम सकल कनम। शादी विवाह में भी मैं देख रहा हूं लोग भिखारी बने जा रहे हैं। जैसे पशुओं के बाजार में नीलामी होती है ना, जो पशु जितना तगड़ा होता है उसकी उतनी बोली लगती। जो बैल, जो घोड़ा, जो गधा जितना तगड़ा होगा उतनी कीमत होती। आज हम मनुष्यों के समाज में भी तो यही हो रहा है ना। लड़का डॉक्टर है तो उतनी कीमत, इंजीनियर है तो उतनी कीमत, लॉयर है तो उस हिसाब से कीमत, और सरकारी नौकरी वाला है फिर तो कहना ही क्या। शर्म नहीं आती उस युवान को भी कि पशु की भांति उसका बाप उसकी नीलामी कर रहा होता है, फिर भी वो गर्दन झुकाए सुन रहा है। किस बात की जुबान हो प्यारे। दूल्हे को राजा कहा जाता है तो राजा ही रहो ना, भिखारी काहे को बनते हो। भिखारी बन करके दहेज मांगना ये दूल्हे का भी अपमान है। पशु की भांति उसकी नीलामी हो रही है और वो गधे की तरह सुनता रहता है। लानत है ऐसी जुबानी पर। यदि वास्तव में युवान हो तो खड़े होकर के अपने बाप का विरोध करना चाहिए कि न हम मांगेंगे और न दहेज में कुछ चीजें लेंगे, हमें अपने बाहुबल पर भरोसा है। अरे एक नहीं 10 मोटर कार लाएंगे भाई, अपने बाहुबल पर। मांग कर क्या लाना। और मैं तो छोटी बहनों से भी कहता हूं जिनकी भी शादी नहीं हुई है ना, मेरी उन सभी छोटी बहनों को प्रार्थना कि आपकी शादी में कभी कोई दूल्हा ऐसे भिखारी बन जाए, मांगने लग जाए, तो हमारी बेगूसराय की छोटी बहनों को मैं प्रार्थना करूं कि उस वक्त घूंघट हटा देना और दूल्हे का कान पकड़ करके कहना चल मैं तुझे देती हूं, धक्के मारकर बाहर करना। ऐसे भिखारियों के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए, तब ये सुधरेंगे। और 2-4 कांड बेगूसराय में हो गए ना, रजौड़ा में हो गए, तो 5वां कोई मांगने वाला भिखारी नहीं आएगा, ये बात की भी गारंटी है। अरे हद कर दिया लोगों ने, शादी को भी लोगों ने सौदा बना दिया। कमाल है। वहां 2 आत्माओं का मिलन है, प्रेम का संबंध है, सौदा बना दिया। कई लोगों को तो मैंने देखा है मोटर कार मांगते और बाद में पेट्रोल के पैसे भी नहीं होते। राम कथा सुनने के बाद मेरे भाई बहन कृपया समाज की इन बुराइयों को भी समाज से निकाला जाए। यहां समाज के हर वर्ग के लोग बैठे हैं, आप लोग खुद विचार करो। जिस कन्या के बाप को आप लोगों ने मजबूर किया है देने के लिए, वो कन्या तुम्हारे परिवार का कभी सम्मान करेगी? बड़े समाज में जिस बाप को आप लोगों ने मजबूर किया है, बेटियां अपने बाप को सबसे ज्यादा प्यार करती, और ऐसी बेटी जिसको पता है कि मेरे पिता को कितना मजबूर होना पड़ा है इस शादी के लिए, वह बेटी आपके परिवार का सम्मान जीवन भर कैसे कर पाएगी? इन बुराइयों को समाज से निकालो प्यारे, तब रामायण धन्य होगी आपके हृदय में। जब इन बुराइयों को अपने भीतर से निकालोगे तब राम कथा तुम्हारी सुनी हुई सफल होगी। दहेज देना बुरी बात नहीं है, हर बाप अपनी हैसियत से बढ़कर देता है। बेटियां पिता को सबसे ज्यादा प्यारी होती हैं, लाडली होती हैं, कलेजे का टुकड़ा होती हैं, इसलिए हर बाप अपनी बेटी को अपनी हैसियत से ज्यादा बढ़कर देना चाहता है। दहेज लेना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन दहेज भिखारी बनकर मांगना ये बुरी बात है, इसलिए दहेज मांगा न जाए। शादी को शादी ही रहने दिया जाए, सौदा न बनाया।
तो भगवान यहाँ किनारे गंगा के तीर पर रहने वाले साधु संतों को, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया। और फिर भगवान जब आगे बढ़े तो अब आपके मिथिला क्षेत्र की ओर भगवान के कदम बढ़े। बाबा तुलसी वर्णन करते हैं, हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, हर्षि चले वृंद सहाया, हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, देगी विदेह नगर नियर आया, देगी विदेह नगर नियर आया। अब बेग विदेह नगर नियर आया। बाबा तुलसी के शब्द पर जरा गौर करो। बाबा तुलसी को ऐसा लगता है इंग्लिश भी आती थी। हम आजकल की जनरेशन यदि सोचे ये तो पुरानी भाषा में, अरे बाबा को इंग्लिश भी आती थी प्यारे। ये नियर शब्द जो है ना, ये इंग्लिश वाला उठाया। बेग विदेह नगर नियर आया, NEAR, नियर, नियर यानी करीब। वैसे देहाती भाषा में भी तो कहते हैं ना, थोड़ी नियर आओ, नजदीक आओ। लेकिन ये नियर देहात में कैसे आया? अंग्रेजों के माध्यम से आया। जब अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाए